हदहद की ज़बानी। मैं हदहद हूँ, अल्लाह का एक छोटा सा परिंदा, मगर उसके पैगाम का अमानतदार। मेरे परों में वो ख़त था जो ज़मीन के सबसे अजीम नबियों में से एक हज़रत सुलेमान ने लिखा था। ये कोई आम ख़त नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से दावत थी ईमान की तरफ, रोशनी की तरफ। ख़त का सफ़र। जब मैं सबा के महल से वापस पलटा तो मेरा दिल सुकून से भरा हुआ था। मैंने वो पैगाम पहुंचा दिया था जो मेरा रब मुझसे चाहता था। लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई थी। ये तो आगाज़ था उस तदबीर का जो ज़मीन व आसमान का खालिक बिन रहा था। हज़रत सुलेमान ने जब ख़त दिया था तो उनके चेहरे पर नूर और वक़ार एक साथ झलक रहे थे। इन्होंने फरमाया था, इससे ज़्यादा ये मेरा पैगाम इन तक पहुंचा देना, और देखना वो क्या फ़ैसला करते हैं। मैंने इस दिन जान लिया था कि ये ख़त सिर्फ़ बिल्किस के लिए नहीं, ये उसके दिल के लिए है, जो अभी ईमान की खुशबू से नाउशना है, मगर रोशनी के इंतज़ार में है। मैंने अपनी चुंच में ख़त थामा और पर खोल दिए। हवा नरम थी और सूरज ढलने लगा था। मेरी परवाज़ दुआ बिन गई कि रब इस पैगाम के ज़रिए किसी दिल को हिदायत दे दे। मलका का दरबार। सबा के महल में वो दिन मामूल के मुताबिक शुरू हुआ। मौसीकी खुशबू खुदाम और बिल्किस अपने तख्त पर। वो हुक्मरान थी मजबूत समझदार, मगर उसके दिल में एक खला था। जब मैंने वो ख़त उसके ताज के पास गिराया तो फ़िज़ा में एक लम्हे के लिए सुकूत छा गया। ये कोई आम ख़त ना था। मलका ने उसे उठाया और उसकी आँखों में पहली बार हैरत और खौफ इकट्ठे नज़र आए। इसने ख़त खोला। नरम मगर परजलाल अरबी में लिखा था, इससे ज़्यादा बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ये सुलेमान की तरफ से है, मुझ पर सरकशी ना करो, बल्कि मेरे पास मुती होकर आओ। बिल्किस ने ख़त के लफ्ज़ों को कई बार पढ़ा। बसम अल्लाह, ये लफ्ज़ उसने पहली बार सुना था। इसने महसूस किया, ये ख़त किसी इंसान का नहीं, किसी आसमानी ताकत का पैगाम लगता है। अक़ल का इम्तिहान। मलका ने अपने मुशीरों को बुलाया। दरबार की घंटियां बजीं। खुदाम वज़रा सरदार सब जुमा हो गए। बिल्किस ने बुलंद आवाज़ में कहा, ए अहल दरबार, मेरे पास एक मुअज़्ज़ज़ ख़त आया है। ये सुलेमान की तरफ से है। वो कहता है, मुझ पर सरकशी ना करो, बल्कि मुती होकर आओ। तुम लोग क्या कहते हो? सरदारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने कहा, हम ताकत वाले हैं, लश्कर वाले हैं, अगर आप चाहें तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्किस ने गहरा सांस लिया। इसने अपनी उंगलियों से ताज को छुआ और धीरे से कहा, मैं ताकत से ज़्यादा अक़ल पर यकीन रखती हूँ। बादशाह जब किसी सरजमीन में दाखिल होते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं और इसके इज़्ज़त वालों को ज़लील कर देते हैं। मैं सुलेमान की हकीकत जानना चाहती हूँ। फिर उसने फ़ैसला किया, मैं एक तोहफ़ा भेजूंगी, देखूंगी वो दुनिया का बादशाह है या रब का नबी। नबी का इम्तिहान। दूसरी तरफ बैत अल मक़दस में हज़रत सुलेमान का दरबार सजा हुआ था। हवा में खुशबू थी, परिंदे कतारों में बैठे थे और जन्नात दीवारों पर पहरा दे रहे थे। अचानक एक काफ़िला आया। ऊँट खच्चर, ख़ज़ाने, सोना चांदी, खुशबुएं। सबा की मलका का तोहफ़ा सुलेमान के कदमों के सामने रखा गया। सुलेमान ने गौर से देखा, फिर फरमाया, इससे ज़्यादा किया तुम मुझे माल से राज़ी करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे तोहफ़े से बेहतर है। तुम अपने तोहफ़े वापस ले जाओ। दरबार में सुकूत छा गया। फिर सुलेमान ने फरमाया, इससे ज़्यादा हम उन पर हमला करेंगे, मगर पहले देखते हैं क्या वो ईमान ले आती है। ये नबी का इम्तिहान था। दुनिया की चमक के मुकाबले में अल्लाह के पैगाम की अज़मत। मैं उस लम्हे एक सुतून के ऊपर बैठा था और सोच रहा था, यही फ़र्क है नबी और बादशाह में। बादशाह सोना लेता है, नबी सिर्फ दिल मांगता है। तख्त का मोजिज़ा। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, इससे ज़्यादा है मेरी मजलिस वालों, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास ले आएगा? इससे पहले कि वो लोग मुती होकर आएं, एक ताकतवर जिन ने कहा, मैं वो तख्त आपके पास ले आऊँगा, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें। लेकिन एक शख्स जो किताब का इल्म रखता था, आसिफ बिन बरखया, ने कहा, मैं वो तख्त लाऊंगा। पलक झपकने से पहले और अगले लम्हे बिल्किस का तख्त सुलेमान के सामने मौजूद था। मैंने वो मंजर देखा, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन लरज़ उठी और मेरी आँखों से आंसू निकल आए। मैंने दिल में कहा,
اس سے زیادہ یہ اللہ کی قدرت ہے جو چاہے پلک جھپکتا ہی ظاہر کر دے۔ سلیمان نے فرمایا، اس سے زیادہ یہ میرے ربا کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ منظر ششم ملکہ کی آنکھوں سے روشنی۔ جب بلقیس سلیمان کے دربار پہنچی تو اس کے سامنے اس کا ہی تخت رکھا تھا مگر بدل چکا تھا۔ سلیمان نے پوچھا، اس سے زیادہ کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے حیرت سے کہا، اس سے زیادہ یہ تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ پھر اسے ایک شیشے کے فرش پر چلنے کو کہا گیا۔ اس نے سمجھا پانی ہے۔ سلیمان نے فرمایا، اس سے زیادہ یہ شیشہ ہے پانی نہیں۔ اس لمحے بلقیس کے دل میں ایک روشنی اتر گئی۔ اس نے کہا، اس سے زیادہ میں نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا۔ سلیمان کے ساتھ میں نے وہ لمحہ دیکھا، ایک دل نے ایمان کی روشنی کو قبول کر لیا۔ میں نے آسمان کی طرف پر پھیلائے اور کہا، اے رب تیری تدبیر کامل ہے۔ ایک خط دو امتحان اور انجام ایمان کی جیت۔ رات بیت گئی، ہوا میں سکون تھا۔ میں نے دیکھا، ایک نبی، ایک ملکہ اور ایک پیغام، تینوں ایک رب کے حضور جھک چکے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے پروں کو سمیٹتے ہوئے کہا، اس سے زیادہ اے رب تو نے مجھے دکھا دیا کہ ایمان کسی بادشاہت سے بڑا ہے اور عقل اس وقت مکمل ہوتی ہے جب وہ تیرے سامنے جھک جائے۔